ओम आदिशक्ति माताएं नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, इसके पहले वाला वीडियो में बताए हैं कि जब सृष्टि में सभी जीवों का निर्माण किया गया, उत्पन्न किया गया, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सर्वोत्तम, सभी गुणों से भरपूर मनुष्य जीवन का निर्माण किया गया। और परमेश्वर ने अपना जैसे गुण, शक्ति, तेज, बुद्धि, ज्ञान, विवेक मनुष्यों पे भरपूर दिए हैं, लेकिन मनुष्य धराधाम में आकर कामिनी कांचन में फंस जाते हैं और उसी चक्रव्यूह में वो घूमते रहते हैं। तो भगवती दुर्गा हमें आदिशक्ति हर समय रक्षा करती है और सच्चिदानंद स्वरूपा भगवती हमारे साथ साथ रह के हमें हर चीज़ों की रक्षा करती है, लेकिन हम नाम, ध्यान, मनन और आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास पर चलना होगा, तभी हम देख पाएंगे। तो परमा भगवती श्री दुर्गा, इनका नाम लेने से सभी दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं और सभी दुख कष्ट दूर भागकर मधुरमय, प्रेममय, आनंदमय जीवन देते हैं। वो दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गति जितने आते हैं उनको नाश करके प्रेममय, मधुरमय और सौभाग्यशाली का वरदान माता आदिशक्ति माँ सच्चिदानंद स्वरूपा भगवती दुर्गा ही संपूर्ण विश्व की सत्ता, स्फूर्ति तथा सरलता प्रदान करती है। विश्व प्रपंच उन्हीं से उत्पन्न होता है और अंत भी उन्हीं में लीन हो जाते हैं। जैसे दर्पण में आकाश मंडल, भूधर, सागर आदि प्रपंच आदि प्रतीत होता है, किंतु दर्पण को स्पर्श कर देखा जाए तो वहाँ वास्तव में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। इसलिए आत्मविश्वास के साथ साथ ईश्वर विश्वास होना सुनिश्चित करना होगा। हमें जब भी हमें पूर्ण हम सौंपेंगे ईश्वर पर, ईश्वर का ही हम संतान मान लेंगे, तो ईश्वर भक्ति हमें अवश्य जागृत होगी, तभी हमें सब दिखाई पड़ेंगे। वैसे ही सच्चिदानंद स्वरूपा महाचिति भगवती में संपूर्ण विश्व भाषित होता है। जैसे दर्पण के बिना प्रतिबिंब का मान नहीं होता, दर्पण के उपलब्ध में ही प्रतिबिंब का उपलब्ध होता है, वैसे ही अखंड, नित्य, निर्विकार महाचिति में ही, उसके अस्तित्व में ही प्रमता, प्रमाण, प्रमेय आदि विश्व उपलब्ध होते हैं। अधिष्ठान न होने पर भाष्य के उपलब्धता की आशा नहीं की जा सकती है, किंतु शुद्ध ब्रह्म स्त्री, पुमानंग या नपुंसक में से कुछ नहीं होता, तथापि वही चिति भगवती दुर्गा आदि स्त्री वाचक शब्दों में आत्मा, पुरुष आदि संबोधन शब्दों से ही ब्रह्म ज्ञान आदि शब्द आते हैं। आदिशक्ति माता प्रत्येक जीवों से उनका संपर्क है, प्रत्येक जीव को रक्षा करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूपा महाचिति भगवती दुर्गा आत्मा, पुरुष, ब्रह्म आदि शब्दों से व्यवहृत होते हैं। महाशक्ति का आश्रय उन्हीं पर आश्रित होकर हम अनेक रूपों में भी माता को व्यक्त कर सकते हैं, परंतु प्रत्येक रूप जीवों का सुख शांति देने के लिए माता तरह तरह के रूपों में आई है, चाहे कात्यायनी रूप हो या शत्रु को नाश करने के लिए बगलामुखी हो, कुसुमांडा रूप में हो, शैलपुत्री हो, नवदुर्गा, दसों महाविद्या कालिका, सभी रूप समय समय पर जब भी अधर्म का वृद्धि होती है और धर्मनाश की क्रम में जाते हैं, उसी समय माता प्रादुर्भाव होकर एक एक नया रूपों में
जगत को सृष्टा करती है, सृष्टि करती है, सभी जीवों को शांति देती है, चैन देते हैं, पुत्र पुत्र आदि सभी कुछ देते हैं। परमेश्वर गीता में भी बताएं कि जब जब अधर्म बढ़े उसी समय प्रभु का भी उत्पन्न होकर अधर्म का नाश कर धर्म की पुनर्सृजन करते हैं, पुनर्स्थापन करते हैं। ऋषि मुनि गो ब्राह्मण का हित के लिए, सभी जीवों का हित के लिए, सभी जीवों को प्रेममय मधुरमय सुंदरमय जीवन देने के लिए प्रभु अवतरित होते हैं, आते हैं और धर्म स्थापना करते हैं। तो दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। आदि शक्ति माता दुर्गा का बाकी रूपों का बारे में आगे का वीडियो में चर्चा करेंगे। ओम नमः भगवती माता दुर्गाय नमः, आदि शक्ति माताय नमः।